इमाम हुसैन के मानने वाले पूरे साल इमाम हुसैन के आंदोलन व उनकी दी हुई शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन मुहर्रम के महीने की शुरुआत होते ही जगह जगह जिक्र हुसैन शुरू हो जाता है। मुहर्रम के महीने में इमाम बारगाहों से लेकर मस्जिदों तक से करबला की जंग का जिक्र किया जाता है, लेकिन ऐसा भी देखने में आया है कि मस्जिदों व अन्य जगहों पर इमाम हुसैन के जिक्र के दौरान उमैयद खिलाफत के संस्थापक अमीर मुआविया का न सिर्फ समर्थन किया जाता है बल्कि कथित हदीसों यानी इतिहास के ज़रिए उसे बचाने की भी कोशिश की जाती है। लेकिन ऐसा करने वाले मुल्ला मौलवी ये भूल जाते हैं कि वे कथित हदीसों के ज़रिए सच को मिटाकर उस पर झूठ तो लिख सकते हैं, लेकिन इतिहास के सच को वो कभी बदल नहीं सकते। दस्तक लाइव न्यूज़ के पास एक ऐसा ही ऑडियो है जिसमें एक मौलाना के द्वारा न सिर्फ मुआविया का समर्थन व झूठ के जरिए इतिहास को झुटलाने की कोशिश की गई है। ऑडियो यूपी के कानपुर का बताया जा रहा है, जिसमें 24 जुलाई की रात एक मस्जिद में मौलाना ने एक लंबी चौड़ी तकरीर की जिसमें इमाम हुसैन का जिक्र कम और मुआविया की वकालत ज़्यादा बयान की गई। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौला अली से बेतहाशा मोहब्बत किया करते थे। अहले बैत की मोहब्बत आपके दिल में थी, आप उनसे बेतहाशा मोहब्बत करते थे। हज़रत मोहम्मद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जौज़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं, सनद करते हैं कि आप मौला अली से इस तरीके से मोहब्बत करते थे कि एक मसला आप तख्त पर बैठे हुए थे, एक शख्स आया एक मसला पूछने के लिए और आपसे मसला पूछा कि अमीर मुआविया आप इस मसले पर रोशनी डाले, आप मुझे ये मसला बताए। तो उस वक्त हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ये मसला मुझसे न पूछो, क्योंकि इस दौर में अगर कोई सबसे बड़ा आलिम है तो वो आलिम कोई और नहीं बल्कि मौला अली की बात है। सुभान अल्लाह, ये बात आप कह रहे हैं, हज़रत अमीर मुआविया कह रहे हैं और नक़ल कौन कर रहा है? हज़रत अब्दुल अजीज। एक हदीस के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा, मैं तुम्हें अपने बाद के हुक्मरानों की बात सुनने और उसे मानने की वसीयत करता हूँ। खुलफा की सुन्नत पर कारबंद रहना, उसको खूब मजबूती से थाम लेना, किसी नए काम को करने से बाज रहना, क्योंकि यह बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है। इस्लाम के तीसरे खुलफा राशिदीन के इस दुनिया से जाने के बाद लोगों ने मौला अली को अपना खलीफा चुना। इस तरह से मौला अली चौथे खलीफा हुए, लेकिन मुआविया ने मौला अली की खिलाफत को न सिर्फ मानने से इनकार किया बल्कि इस्लाम की पहली षड्यंत्रकारी जंग की पटकथालिक मौला अली के खिलाफ जंग की। जंग में जब उसकी हार हुई तो खुद की जान बचाने के लिए उसने कुरान का सहारा लिया और अपने कब्जे वाले क्षेत्र का स्वयंभू बादशाह बन बैठा। सुनन अबू दाऊद व कई हदीसों के मुताबिक मुआविया ने अपने शासनकाल में लोगों से न सिर्फ मौला अली को गालियाँ दिलवाईं बल्कि ऐसा करने से इनकार करने वालों को मौत का फरमान जारी कर दिया। तीसरे खलीफा उस्मान की हत्या के बाद मौला अली ने जनता के आग्रह को स्वीकार किया और खिलाफत संभाल ली, लेकिन खलीफा के पद पर बैठते ही उनके विरोधी सक्रिय हो गए। पहले तो पैगंबर इस्लाम की एक पत्नी हज़रत आयशा को यह कहकर भड़काया गया कि हज़रत उस्मान के कातिलों को अली सज़ा नहीं दे रहे हैं, और इस तरह के इल्ज़ाम भी लगाए गए कि जैसे खुद मौला अली भी उस्मान की हत्या में शामिल रहे हों। इन सब के पीछे मुआविया का हाथ था। एक बड़ी फ़ौज तैयार की गई और मौला अली के इस्लामी शासन पर हमला कर दिया गया। इस अभियान को कत्ले उस्मान का इंतकाम लेने वाला जिहाद करार दिया गया। यहीं से मुआविया के द्वारा जिहाद के नाम को बदनाम करने का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। जंग जमल के कबीलेवाद की पुश्तैनी दुश्मनी ने एक बार फिर सर उठाया और उमैयद वंश के सरदार अमीर मुआविया ने मौला अली के इस्लामी शासन के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया। अमीर मुआविया ने पहले तो कत्ले उस्मान के बदले का नारा लगाया, लेकिन बाद में मौला अली के खलीफा रहते खिलाफत के लिए दावेदारी पेश कर दी। मुआविया ने ताकत और सैन्य बल के जरिए सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश के तहत सीरिया के प्रांत इस्लामी राज्य से अलग करने की घोषणा कर दी। मुआविया ने एक बड़ी सेना के साथ मौला अली के इस्लामी शासन पर धावा बोल दिया और इसको भी जिहाद का नाम दिया, जबकि यह इस्लामी शासन के खिलाफ खुली बगावत थी। हिजरत के 39वें साल में सिफ़ीन नामक स्थान पर इस्लामी सेनाओं और सीरिया के मुआविया की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। मुआविया की सेनाओं ने रणभूमि में पहले पहुंचकर पानी के कुओं पर कब्जा कर लिया और मौला अली की सेना पर पानी बंद करके मानवता के आदर्शों पर पहला वार किया।
यही काम उसके बेटे यजीद ने इमाम हुसैन व उनके साथियों के साथ किया था। करबला में भी इमाम हुसैन और उनके साथियों के लिए पानी बंद कर दिया गया था। जंग सिफ़ीन में जब मौला अली की सेना विजय के नज़दीक पहुंच गई और इस्लामी सेना के कमांडर मालिक अश्तर ने दुश्मन फ़ौज के नेता मुआविया को घेर लिया तो बड़ी चालाकी से सीरिया की सेना ने पवित्र कुरान की आड़ ले ली और कुरान की प्रतियों को भालों पर उठाकर आपसी समझौते की बात करना शुरू कर दी। अंत में शांति वार्ता के ज़रिए से युद्ध समाप्त हो गया। मुआविया के साथ शांति वार्ता नाकाम होने के बाद सीरिया में मुआविया ने समानांतर सरकार बना ली। इन लड़ाइयों के नतीजे में मुस्लिम समाज 4 भागों में बंट गया। एक वर्ग मौला अली को हर तरह से हक पर समझता था, दूसरा वर्ग मुआविया की हरकतों को उचित करार देता था। इस वर्ग को मुआविया का मित्र कहा जाता है। यह वर्ग मुआविया को इस्लामी खलीफा मानता है। तीसरा वर्ग ऐसा है जो कि मौला अली को सही करार देता है, मुआविया को खलीफा नहीं बल्कि बादशाह मानता है। चौथा ग्रुप खारजी हुआ जिसने किसी को नहीं माना। मुआविया ने मिस्र में भी अपनी सेनाएं भेजकर वहां के गवर्नर मोहम्मद बिन अबू बकर, जो पैगंबर इस्लाम की पत्नी हज़रत आयशा के छोटे भाई और पहले खलीफा अबू बकर के बेटे थे, को गिरफ्तार कर लिया और बाद में उनको गधे की खाल में सिलवा कर जिंदा जलवा दिया। इसी के साथ मुआविया ने मौला अली के शासन के तहत आने वाले गांवों और देहातों में लोगों को आतंकित करना शुरू कर दिया। बेगुनाह शहरियों को केवल मौला अली से मोहब्बत करने के जुर्म में कत्ल करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। इस्लामी इतिहास की पुस्तक अल नशाए अल काफिया में मौला अली के मित्रों और उन्हें मानने वालों को आतंकित करने की घटनाओं का बयान करते हुए लिखा गया है कि अपने गुर्गों और सहयोगियों की मदद से मुआविया ने मौला अली के अनुयायियों को सबसे अधिक शालीन और श्रेष्ठ व्यक्तियों के सर कटवाकर उन्हें भालों पर चढ़ाकर अनेक शहरों में घुमवाया। इस युग में ज़्यादातर लोगों को मौला अली के प्रति घृणा प्रकट करने के लिए मजबूर किया जाता। अगर वो ऐसा करने से इनकार करते तो उनको कत्ल कर दिया जाता। अपनी जनता को इस आतंकवाद से छुटकारा दिलाने के लिए मौला अली ने फिर से इस्लामी सेना को संगठित करना शुरू किया। हज़रत इमाम हुसैन, कैस बिन साद और अबू अयूब अंसारी को 10,000 सिपाहियों की कमान सौंपी गई और ख़ुद मौला अली के अधीन 29,000 सैनिक थे और जल्द ही वो मुआविया की सेना पर हमला करने वाले थे। लेकिन इसके पहले कि मौला अली मुआविया पर हमला करते, एक हत्यारे अब्दुल रहमान इब्न मुल्जिम ने हिजरत के 40वें साल में रमज़ान की 18वीं तारीख को मौला अली की गर्दन पर जहर में बुझी तलवार से उस समय हमला कर दिया जब वो कूफा नगर की मुख्य मस्जिद में सुबह की नमाज की इमामत कर रहे थे और सजदे की हालत में थे। इस घातक हमले के तीसरे दिन यानी 21 रमज़ान 28 जनवरी 661 ईस्वी में मौला अली शहीद हो गए। इतिहास में इसके पीछे मुआविया का हाथ होने का जिक्र है। मौला अली के बाद उनके बड़े बेटे हज़रत इमाम हसन ने सत्ता संभाली और वे 5वें खलीफा बने, लेकिन मुआविया की ओर से उनको भी चैन से बैठने नहीं दिया गया। इमाम हसन के अनेक साथियों को आर्थिक फ़ायदों और ऊंचे पदों का लालच देकर मुआविया ने इमाम हसन को खलीफा के पद से हटाने में कामयाबी हासिल कर ली। इमाम हसन ने सत्ता छोड़ने से पहले मुआविया के साथ एक समझौता किया। 26 जुलाई 1961 को इमाम हसन और अमीर मुआविया के बीच एक संधि हुई जिसमें यह तय हुआ मुआविया की तरफ से धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होगा। मौला अली के साथियों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। मुआविया को मरते वक्त अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार नहीं होगा। मुआविया की मौत के बाद सत्ता पैगंबर इस्लाम के परिवार के किसी विशिष्ट व्यक्ति को सौंप दी जाएगी। लेकिन इसके ठीक उलट मुआविया की ओर से पैगंबर इस्लाम के परिवार के सदस्यों और मौला अली के चाहने वालों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया। इसी अभियान की एक कड़ी के रूप में इमाम हसन को केवल 47 साल की उम्र में एक महिला के जरिए जहर दिलवाकर शहीद कर दिया गया। मुआविया ने इमाम हसन के साथ की गई संधि को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने के बाद इसको रद्दी की टोकरी में डालकर अपने परिवार का शासन स्थापित कर दिया। मुआविया ने लगभग 12 साल राज किया और जिहाद के नाम पर दूसरे देशों पर हमला करने का काम शुरू करके जिहाद जैसे पवित्र काम को बदनाम करना शुरू किया। इसके अलावा मुआविया ने इस्लामी आदर्शों से खिलवाड़ करते हुए एक ऐसी परंपरा शुरू की जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। इस पॉलिसी के तहत उसने मौला अली और उनके परिवारजनों को गालियां देने के लिए मुल्ला किराए पर रखे। मुआविया ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती यह की कि अपने जीवन में ही अपने कपूत यजीद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इन सब हरकतों का नतीजा यह हुआ कि
समस्त मुसलमानों ने खिलाफत के सिलसिले को समाप्त मानकर इमाम हसन के बाद खिलाफत राशिदा यानी सही रास्ते पर चलने वाले शासकों के ख़त्म हो जाने का ऐलान कर दिया। इस तरह मुआविया को सत्ता तो मिल गई लेकिन खिलाफत नहीं मिली। फिर भी उसके पैरोकार उसे खलीफा बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। इसके लिए कथित हदीसों व मनगढ़ंत इतिहास को ढाल बनाते हैं। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।